बिहार में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, लेकिन मैदान में सिर्फ नेता नहीं बल्कि वो लोग भी है जिसका नाम सामने आते ही पूरा पॉलिटिकल गेम पलट जाता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की, जो चुपचाप बिना शोर शराबे के गांव गांव घर घर तक पहुंच चुका है और इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है नागपुर और पटना के बीच। सवाल यह है, क्या बिहार का चुनाव सिर्फ नेताओं का है या फिर संघ का मास्टर स्ट्रोक यहां भी खेल दोहराने वाला है जो हरियाणा और दिल्ली में हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। सिवान जिले के करोड़ी गांव का किसान नीतीश कुमार दूध का कारोबार करता है, लेकिन आजकल सिर्फ खेती की बात नहीं करता। वजह उसके गांव के कुछ मेहमान आने लगे हैं। नीतीश बताते हैं, पहले तो हालचाल की बातें होती थी, फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स और राष्ट्रवाद पर चर्चा शुरू हो गई। वो कहते थे, ऐसी पार्टी को वोट दो जिसके हाथ में देश सुरक्षित हो। नीतीश की कहानी अकेली नहीं है, ये बिहार में आरएसएस की ग्राउंड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब जरा सोचिए, बिहार में इस वक्त सिर्फ नेता और पार्टी ही एक्टिव नहीं है, बल्कि संघ के 11,000 से ज्यादा स्वयंसेवक गांव गांव घूम रहे हैं। 10,000 बाहर से बुलाए गए हैं और बाकी 6,000 लोकल कार्यकर्ता है। हर गली हर नुक्कड़ पर मौजूद है टीमें, चुपचाप चुनावी समीकरण बदलने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सिवान से लेकर सीमांचल तक संघ की टीमों ने डेरा डाल रखा है। मंदिरों में चर्चा हो रही है, चाय की दुकानों पर बहस तेज हो गई है और घरों में जाकर बैठकी का दौर शुरू हो गया है। हर गांव में 10 से 15 स्वयंसेवक की टीमें बनाई गई है और ये टीम वोटर्स को 3 हिस्सों में बांट रही है। पहला पक्के बीजेपी वोटर, दूसरा कंफ्यूज वोटर और तीसरा है नाराज वोटर। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये टीम करती क्या है? तो सुनिए, आरएसएस का काम है नाराज वोटर को मनाना और कंफ्यूज वोटर को दिशा दिखाना। लेकिन दिलचस्प यह है कि जो लोग सीधे पार्टी का नाम नहीं लेते बल्कि कहते हैं ऐसी पार्टी को वोट दो जो देश और राज्य को सुरक्षित रख सके। अब समझिए इसमें इशारा किस ओर है। सूत्रों के मुताबिक संघ की टीमें वोटर्स की शिकायतें भी लिख रही है। किसी गांव में सड़क टूटी है तो उसे तुरंत दुरुस्त करवाने पर दबाव, पीएम आवास योजना का घर नहीं मिलना, प्रोसेस शुरू करवाना, राशन कार्ड में गड़बड़ी है तो समाधान का भरोसा दिलाना। यानी इलेक्शन से पहले हर छोटे बड़े मुद्दे पर काम करने का टारगेट है। जरा सोचिए, बिहार में जहां नेताओं की रैली और नारों का शोर गूंज रहा है, वहीं संघ की टीमें चुपचाप घर घर पहुंचकर वोटरों का गुस्सा सुन रही है। यहां तक कि नाराज वोटरों को अपना गुस्सा निकालने का पूरा मौका भी दिया जा रहा है और फिर उसे भरोसा दिलाया जा रहा है कि काम हो जाएगा। सवाल यह है, क्या यह ग्राउंड गेम असली चुनावी मशीनरी है और नेता सिर्फ चेहरा है? महिलाओं पर भी अलग फोकस किया जा रहा है। जी हां, आरएसएस से जुड़े महिला संगठन घर घर जाकर घरेलू और पेशेवर महिलाओं से मिल रही हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि किस नेता को बेहतर मानती है, घर का राशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कें, इनसे कितनी संतुष्ट है। हर जवाबों में तैयार हो रही है महिला वोटर्स की प्रोफाइलिंग और यही आगे कैंडिडेट चयन करने में अहम साबित होगी। अब आइए असल गेम पर। आरएसएस वोटरों से मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि 100 सीटों पर कैंडिडेट की भी लिस्ट जारी कर सकती है। देखिए, साफ तौर पे हर सीट से 3-3 नाम, ताकत, कमजोरी का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। यानी टिकट बंटवारे में भी संघ का भूमिका सीधे सीधे तय माना जा रहा है। कटिहार, किशनगंज, अररिया जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में आरएसएस का फोकस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर है। राम मंदिर, 500 साल का सपना मोदी जी ने पूरा किया, देश की सीमा और सुरक्षा। जबकि पश्चिम बिहार और मगध में किसानों की योजनाओं और विकास के मुद्दे पर बात हो रही है। यानी खेल तो साफ है, मुद्दा हर इलाके के हिसाब से अलग अलग, लेकिन मकसद एक वोटरों का दिमाग साफ करना। और इसमें राम मंदिर से लेकर राशन कार्ड तक हर एजेंडा इस्तेमाल हो रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बिहार यात्रा के बाद मिशन त्रिशूल लॉन्च किया गया। इसमें 3 धाराएं हैं, पहला राष्ट्रवाद, दूसरा हिंदुत्व और तीसरा विकास। दिल्ली और हरियाणा की तरह बिहार में भी संघ की यह स्ट्रेटेजी लागू कर दी गई है। तो तस्वीर साफ है, बिहार का चुनाव सिर्फ नेताओं का शो नहीं बल्कि आरएसएस का गुप्त अभियान है। सवाल उठता है, क्या वाकई बिहार की जनता नेता देखकर वोट करेगी या फिर चुपचाप चल रहे संघ के इस मास्टर प्लान से नतीजा तय होगा?
ये तो नतीजा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति में चाय की गप से लेकर घर घर की बैठकी तक अब कोई भी बातचीत चुनाव से बाहर नहीं है। देखिए, आप क्या सोचते हैं ये आरएसएस के मास्टर प्लान के बारे में? क्या ये सच में सक्सेसफुल होगा जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा में हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बिहार में आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।